फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी, स्कल एंड बोन, डीप स्टेट। आई एम श्योर ये नाम आपने पहले सुन रखे होंगे। कुछ लोग इन नामों को इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग उस पर रिसर्च करते हैं और कुछ लोग इससे बच कर रहना चाहते हैं। और इन्हीं नामों की वजह से आज एक साजिश आपके चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन हम उसको नोट करने की कोशिश भी नहीं करते। आज आप किसी भी सिंगर की म्यूजिक वीडियो उठा लें, किसी का फिल्म का काम उठा लें या किसी भी गाने को सुन लें, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, देखकर हैरान हो जाएंगे कि हर जगह पर आपको एक कॉमन थीम रिपीटेडली नजर आएगा। हर म्यूजिक वीडियो में एक ट्रायंगल को प्रमोट किया जाएगा और हर म्यूजिक वीडियो में सिंगर ने या तो अपनी एक आंख छुपा रखी होगी या अपनी एक आंख को एक और आंख के साथ बदल रखा होगा। ये वन आई कल्चर है क्या? आइए समझते हैं। वन आई कल्चर को समझने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूं माजी में 3000 BCE में, यानी आज से 5000 साल पहले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले, फिरौनों के हुकूमत संभालने से भी पहले, कि जब मिस्र में आबाद कौम का ये मानना था कि उनका खुदा हॉरस है और हॉरस एक ऐसा खुदा है जो उनका रखवाला तो है, लेकिन उसने अपने चचा सेथ के साथ लड़ाई की है और इस लड़ाई में उसकी एक आंख जाया हो गई है। वो अपनी एक आंख से चांद को रिप्रेजेंट करता है और अपनी दूसरी आंख से खुशहाली को और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हॉरस इनका वो खुदा है कि जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है फिरौनों के साथ और वो फिरौनों को मिस्र की हुकूमत देना चाहता है। ये कैरेक्टर शायद फिरौन ने खुद क्रिएट किया ताकि इलाके पर, आवाम पर अपनी धाक बिठा सकें और अपनी हुकूमत कायम कर सकें, लेकिन इसके बारे में हिस्ट्री में आपको ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। तब के रहने वाले ये मानते थे कि हॉरस और आई ऑफ हॉरस की बड़ी ताकत है। इस एक आंख से उनकी ज़िंदगी में खुशहाली भी आ सकती है और ये आंख उन्हें प्रोटेक्ट करके भी रखती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हमें 3000 BCE से बाहर निकलना है और मॉडर्न हिस्ट्री में आना है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री को देखें तो आपको बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज नजर आती है। कुछ सोसाइटीज ऐसी है जिसके नाम शायद दुनिया आज भी नहीं जानती, लेकिन 3 सोसाइटीज बड़ी प्रोमिनेंट है। पहली है फ्रीमेसन, दूसरी है इल्यूमिनाटी और तीसरी है स्कल एंड बोन। फ्रीमेसन एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसका आगाज 1717 में हुआ। ये सोसाइटी अपने बिलीफ सिस्टम रखती है, अपनी सेरेमनीज करती है और बड़ी क्लोज नेट सोसाइटी है। इस सोसाइटी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से भी मिलती है। कुछ बातें इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स के बारे में हैं कि जो सच है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मुबालगा आराई है, उनमें हकीकत कुछ नहीं है। लेकिन आज दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज को उठाएंगे तो उसमें इन 2 के नाम बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने रिलीजन विद इन अ रिलीजन क्रिएट करने की कोशिश की। फ्रीमेसन्स का मानना यह है कि हम ब्रदरहुड पे चलते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है। जो मेंबर है वो मेंबर फॉर लाइफ है, लेकिन उसने फ्रीमेसन्स के असूलों को मानना है। जो मिशन है उस मिशन को लेकर चलना है। दुनिया में बड़े बड़े फ्रीमेसन्स गुजरे हैं, कुछ फर्स्ट डिग्री हैं, कुछ 10th डिग्री हैं, कुछ 32nd डिग्री हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आप फरामोश नहीं कर सकते और वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इल्यूमिनाटी का। इल्यूमिनाटी का आगाज जर्मनी के शहर बवेरिया से हुआ 1766 में। लेकिन कहा यह जाता है कि इल्यूमिनाटी ने अपने सीक्रेट सोसाइटी के मिशन को जारी तो रखा, लेकिन कुछ अरसे के बाद इल्यूमिनाटी डिसफंक्शनल हो गई और आज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मेरा बड़ा सिंपल सा और एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर तो कोई सीक्रेट सोसाइटी है, माना ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और बहुत से विसल ब्लोअर्स इनके बारे में बताते रहे हैं, लेकिन वो सीक्रेट सोसाइटी क्या ही सीक्रेट सोसाइटी होगी कि अगर हर किसी को उसके बारे में पता होगा। सो ऐसे में आज बहुत सी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके आपने कभी नाम भी नहीं सुने, चाहे उसमें आप वाइट सुपरमेसिस्ट को डालें या चाहे किसी और सोसाइटी को। और ऐसे ही एक और सोसाइटी का भी जिक्र आता है कि जिसका नाम है स्कल एंड बोन सोसाइटी, और ये सोसाइटी येल में मौजूद है और 1832 में कायम हुई। और इसका भी एक ही मिशन था कि जो हमारे अलमनाए हैं, जो इस सोसाइटी के मेंबर हैं,
इनकी प्रोटेक्शन करनी है, इनके टारगेट्स अचीव हों, उसमें सब मेंबर्स ने एक दूसरे की मदद करनी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना कि ऐसे में इन सोसाइटीज का किरदार है क्या, इनका मिशन है क्या। फ्रीमेसन्स के बारे में आप जितना पढ़ेंगे आपको ये फील होगा कि चैरिटेबल काम करने हैं, दुनिया की मदद करनी है, दुनिया की हिफाजत करनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ फ्रीमेसन्स ने क्या कमाल का काम किया, अब जरा सुनते हैं। अमेरिका अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा था और 1782 में जाकर अमेरिका ने अपनी ग्रेट सील लॉन्च की। इस ग्रेट सील को लॉन्च करने में अमेरिका की हिस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम शामिल है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम शामिल है। अब इन नामों को अगर आप गौर से सुने और गौर से समझने की कोशिश करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक कंफर्म्ड फ्रीमेसन है, उनका जिक्र आपको मिलता है। अगर जॉर्ज वॉशिंगटन का जिक्र करें तो ही इज अ 33rd डिग्री फ्रीमेसन। और फिर अमेरिका की हिस्ट्री में आता है सन 1935 के जब अमेरिका ने डॉलर बिल को छापने का आगाज किया और डॉलर बिल के ऊपर आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलती है और उस ट्रायंगल के ऊपर एक आंख देखने को मिलती है। जब 1782 में अमेरिका ने अपनी ग्रेट सील लॉन्च की तब भी ये सवाल उठा और उसके बाद जब 1935 में अमेरिकन डॉलर के ऊपर ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के ऊपर एक आंख यानी पिरामिड और पिरामिड के ऊपर एक आंख छपी, तब भी लोगों ने सवाल किया कि इस एक आंख का मतलब क्या है। इज दिस द आई ऑफ हॉरस? तो तब उस जमाने के इन लीडर्स ने कहा कि ये आई ऑफ हॉरस नहीं, ये आई ऑफ प्रोविडेंस है, यानी ऑल सीइंग आई, एक ऐसी आंख जो कि खुदा न खास्ता ये रब्बे कायनात की आंख है जो हमें हर मुश्किल में, हर दर्द में, हर तकलीफ में देख रहा है। तो उसका नाम इन्होंने आई ऑफ प्रोविडेंस रखा। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल बनता है कि जिन्होंने ये नाम रखा उनका अपना कैरेक्टर क्या था। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक कंफर्म्ड फ्रीमेसन है, जॉर्ज वॉशिंगटन 33rd डिग्री फ्रीमेसन है। और अगर 1935 की बात करें तो जो दो बड़े नाम आपको नजर आते हैं कि जिसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट शामिल हैं और हेनरी वॉलेस शामिल हैं, तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 32nd डिग्री फ्रीमेसन है और हेनरी वॉलेस एक ऑक्यूलिस्ट है। अब ये ऑक्यूलिस्ट क्या है, पेगन का सिलसिला क्या है, बेबीलोनिया की तहजीब क्या थी और बेबीलोनिया से जो बाल का कैरेक्टर निकलता है जो आपको बैलेंसियागा के बैग पे मिलता है, ये कहानी क्या है, इसके बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि आई ऑफ प्रोविडेंस इज एक्चुअली द आई ऑफ हॉरस। ये वो एक आंख है कि जिसको कॉमन बनाया जा रहा है एक आम इंसान को वरगलाने के लिए और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। ये एक आंख आपके कल्चर का रेगुलर हिस्सा बन जाए। और मॉडर्न हिस्ट्री में फीमेल सिंगर्स का जिक्र करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैडोना का जिक्र ना हो। मैडोना हैज बीन एन आइकॉन फॉर अ जनरेशन। मैडोना ने गाना लॉन्च किया बेड टाइम स्टोरी के नाम से 1994 में। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो आपको बहुत से ऐसे सिंबल्स मिलेंगे, आपको थर्ड आई का जिक्र मिलेगा, आपको इस वीडियो में अरबी के ऊपर कदम रखती हुई मैडोना नजर आएंगी। और अरबी में क्या लिखा है? अरबी में यहाँ पर यह लिखा है कि औरतों अब जो कुछ सीख चुकी हो उसको अनलर्न करो क्योंकि नया दौर आ गया है, नया कुछ सीखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि हम नहीं जानते कि मैडोना किस औरत की बात कर रही है, किस औरत का जिक्र कर रही है। कोई सी ऐसी औरत का जिक्र कर रही है जो बहुत पढ़ी लिखी है या जो ऐसी औरत है जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। सवाल यह है कि अक्रॉस द बोर्ड शी इज जस्ट सेइंग वन थिंग, जो कुछ सीखा है उसको अनलर्न कर दो। इसका मतलब यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस औरत ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। आप कुछ नया बताने वाले हैं, आप कुछ नया लेकर आ रहे हैं जो कि लोगों के कल्चर में शामिल नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी चीजों को हम यस सर नो इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा सा और मॉडर्न हिस्ट्री का जिक्र करें तो 1960 की दिहाई में एंटन लेवी इंसान ने सेटनिज्म का आगाज किया, यानी शैतानियत का, और चर्च ऑफ सेटन बनाया। और 1969 को उसने डिक्लेयर किया कि दिस इज ईयर 1। ये पहला साल है कि जब शैतान की हुकूमत कायम होगी। Don't be afraid. This is not a recruitment film for Satanism. You're either a real Satanist, a true Satanist, or not. And if you are, you were born that way.
फिर उसके बाद आपने होटल कैलिफोर्निया जैसे गाने सुने, उसके बाद आपने मूवीज में, सिनेमा में, हॉलीवुड में जगह जगह आंख का जिक्र देखा, जगह जगह ट्रायंगल का, पिरामिड का जिक्र देखा। ये सारा कल्चर वक्त के साथ साथ आपकी नजरों के सामने बदलता चला गया। अगर मैं मजीद सेलिब्रिटीज का जिक्र करूं कि जो वन आई में शामिल हैं, उसमें रिहाना का नाम है, बियॉन्से का नाम है, जे-ज़ी का नाम है, उसमें केटी पेरी का नाम है। और केटी पेरी की 2013 की डार्क हॉर्स की वीडियो आप भूल सकते हैं। उस वीडियो में थ्रू आउट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड एक ही चीज को प्रमोट किया गया, एंड दैट इज अगेन वन आई। एक आंख के कल्चर को कॉमन बनाने की कोशिश की गई है। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री में और आए तो आजकल के दौर में लिटिल नास एक्स के नाम से सिंगर मिलता है जो गाने बनाता ही सेटनिज्म के ऊपर है। वो शैतान की झोली में, उसकी गोद में नाचने की कोशिश करता है। बियॉन्से का ये कॉन्सर्ट याद है आपको? इस कॉन्सर्ट के बीच में ऐसे सब्लिमिनल मैसेजेस दिए जाते हैं ताकि आपकी यूथ इन मैसेजेस का मतलब वही ले जो ये देना चाहते हैं। और जो मतलब ये देना चाहते हैं वो आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई खतरनाक है। सबसे ज्यादा दोस्तों हैरानगी मुझे तब होती है कि जब हम कार्टून्स को देखते हैं। हमारे बचपन में जो कार्टून्स थे वो लिटरली बड़े मासूम हुआ करते थे, कि चाहे उसमें टॉम एंड जेरी है, चाहे उसमें स्मर्फ के कार्टून है, कोई और कार्टून का आप नाम ले लें, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल फॉर दैट मैटर, देयर वाज नथिंग हार्मफुल इन दैट। लेकिन उसके बाद सन 2000 आया और 2000 के बाद मैनेजमेंट चेंज हुई बहुत से कार्टून चैनल्स की। और कार्टून चैनल्स ने क्या किया? कार्टून चैनल्स ने अपना मिशन बना दिया। डिज्नी की ये वीडियो सामने पड़ी हुई है लोगों के, जिसमें डिज्नी की मैनेजमेंट खुद कह रही है कि हम क्वीर LGBT को कॉमन बना रहे हैं अपने कार्टून्स के जरिए। हम उन बच्चों को अपनी टारगेट मार्केट बना रहे हैं ताकि 7 साल के बच्चे एक ब्रांड के साथ एसोसिएट कर सकें, उस आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएट कर सकें। आप हैरान नहीं होते कि आपको डिस्पिकेबल मी के नाम से ऐसे कार्टून दिखाए जाते हैं जिसमें एक आंख वाले मिनियन सबको पसंद आ रहे हैं? क्योंकि जो भी एक आंख वाला कैरेक्टर बनाया जाता है, मासूमियत का किरदार उसको दिया जाता है ताकि बच्चों के दिमागों में बैठ जाए कि एक आंख होना बुरी बात नहीं है, एक आंख वाले कैरेक्टर बुरे नहीं होते। आप मॉन्स्टर्स इंक उठाकर देख लें, आप माइक वेजियोस्की का कैरेक्टर देख लें, आप प्लैंकटन देख लें, जितने आप कार्टून्स आपको नजर आएंगे, हर दूसरे कार्टून में या एक आंख या मल्टीपल आईज एट द सेम टाइम, ताकि इंसान के बच्चों को यह पता हो कि सिर्फ 2 आंख ही अच्छी नहीं होती है, एक आंख भी अच्छी हो सकती है, कई आंखें भी अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि आपको डाइकोटमी दोनों पैरामीटर्स के साथ लेकर चलनी पड़ती है, तब आप चीज़ों को मुश्किल बना सकते हैं। अब सवाल यह है, ये सारा वन आई का कॉन्सेप्ट किस लिए पैदा किया जाता है? इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड इट फॉर यू, और जिस दिन मुझे मिल गई मैं उसके कुछ ना कुछ स्निपेट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, चाहे लॉन्ग फॉर्म में या चाहे मैं अपनी रील्स में आपके साथ, लेकिन इंशाल्लाह शेयर करूँगा। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है मर्चेंट्स ऑफ डाउट, कि ये सब कुछ इसलिए क्रिएट किया जाता है कि आपके दिमागों में एक डाउट क्रिएट कर दिया जाए, आपके दिमागों को पक्का कर दिया जाए कि एक आंख बुरा कल्चर नहीं है, एक आंख रखने वाले कैरेक्टर बुरे नहीं होते। अब इस सब के पीछे कहानी है क्या, आइए समझते हैं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और उसका मफहूम यह है कि दुनिया के हर पैगंबर ने अपनी कौम को फितने दज्जाल के बारे में बता रखा है। अभी मैं आपको चंद एक रेफरेंसेस दे रहा हूँ 2-3 रिलीजन से, इनको अगर आप स्टडी करना चाहें देन यू कैन सर्टनली गो ऑन एंड सर्च अबाउट इट। जूडाइज्म के अंदर, अगर जूडाइज्म के अंदर आप आर्मेलियस पढ़ें, और आर्मेलियस के अंदर बहुत साफ साफ एंटी क्राइस्ट का जिक्र है, और जिक्र क्या है कि ये जो एंटी क्राइस्ट है इसकी एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी होगी। तो क्रिश्चियनिटी में सूटोपिग्राफिया के अंदर भी एंटी क्राइस्ट का आपको जिक्र मिलता है, और ये जिक्र इस तरीके से किया गया है कि एक आंख की डिफॉर्मिटी का जिक्र किया गया है।
और हमारे दीन ने आपको बार बार बताया कि अगर आप ईमान वाले हैं तो सिर्फ आंख भी काफ़ी नहीं है, आप माथे पर भी पढ़ सकेंगे कफरा। आप ये जान सकेंगे कि ये कुफ्र है, ये काफिर है, ये सच्चा नहीं है। और ये इसी वजह से मसीहुद दज्जाल कहलाता है, यानी झूठा, 2 नंबर, फ्रॉडी। और इसी को कॉमन बनाने के लिए आज दुनिया भर का मीडिया लगा हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस चीज को आज आप पहली बार मिनियन देखेंगे, एक आंख का कैरेक्टर देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आप तो अवेयर हो गए, वो तो चाहते थे कि आप अवेयर ना हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खराबी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। कैसे? थोड़ा सा समझते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि हमारे बचपन में एक कैरेक्टर आया करता था, एक टेलीविजन सिटकॉम हुआ करता था, और उस सिटकॉम का नाम था हैना मोंटाना। हैना मोंटाना एक उछलने कूदने वाली लड़की है जो कभी गाने गा रही है, कभी फन कर रही है, फैमिली गर्ल, बड़ी अच्छी सी एक कैरेक्टर बना दिया। ये कैरेक्टर प्ले किसने किया? ये कैरेक्टर प्ले किया माइली साइरस ने। माइली साइरस ने ये कैरेक्टर प्ले कर दिया और हमारी उम्र के बच्चे उसको देख देख कर, हमारे से छोटे बच्चे वो देख देख कर जवान हो गए, बड़े हो गए। अब क्या हुआ? अब जिन लोगों ने माइली साइरस को रोल मॉडल बना लिया, वो तो माइली साइरस को आज भी फॉलो करेंगे। अब सवाल ये है कि माइली साइरस अब शायद हैना मोंटाना का किरदार नहीं करती होगी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में जो किरदार कर रही होगी, जिसको देखकर अब आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये कर क्या रही है। अब जब वो ये करेगी तो जिन लोगों ने इसको रोल मॉडल बना रखा है, वो इस चीज में भी उसको रोल मॉडल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ इल्यूजन। एक इल्यूजन बनाया जाता है, जब आप उस इल्यूजन को रोल मॉडल बना देते हैं तो उनका किरदार बदल दिया जाता है, बदले में आपका किरदार भी बदल जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल स्कीम दैट इज बीइंग प्लेड अगेंस्ट यू। अब रहा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये सब कुछ किया क्यों जाता है? आपके सामने एक आंख को, पिरामिड को कॉमन क्यों बनाया जाता है? एज फार एज आई एम कंसर्न, माई टेक इज कि चाहे आप फ्री मेसन्स का जिक्र करें, इल्यूमिनाटी का जिक्र करें, स्कल एंड बोन का जिक्र करें और सीक्रेट सोसाइटीज का जिक्र करें, इन सब का एक ही काम होता है, ये है डीप स्टेट। और आज दुनिया मुल्कों की हुकूमतें नहीं चलाती हैं, आज दुनिया की हुकूमतें डीप स्टेट चलाती हैं। एक मुल्क की सीक्रेट एजेंसी दूसरा मुल्क की सीक्रेट एजेंसी के साथ गवर्नमेंट के जेर साया आपस में कनेक्टेड होती हैं। आज दुनिया डीप स्टेट चलाती है, और जिस दिन डीप स्टेट का कंट्रोल इनके हाथ में होता है, ये अपनी मर्जी के फैसले कर लेते हैं। सो फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी, बोन एंड स्कल और बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज, ये डीप स्टेट है और ये अपने मिशन पे कायम है। और वो मिशन क्या है? वो है दज्जाली मिशन। अब इस दज्जाली मिशन के बारे में 3 बातें क्विकली समझ लीजिए। पहली चीज ये कि ये जो दज्जाली मिशन है, इसका एक ही काम है कि दज्जाल से रिलेटेड हर चीज को इतना कॉमन बना दिया जाए कि जब ये आपके सामने आए, आप मिनोहन ईमान ले आए, आप 1 सेकंड की हिचकिचाहट ना दिखाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी सोल्ड हैं। और आज से सोल्ड नहीं है, आपको बचपन से उंगली पकड़ के चलाए गए। कार्टून्स आपकी मर्जी के, इनकी मर्जी के मुताबिक दिखाए गए हैं। आपको लगा आपकी मर्जी के है, आपको हर वो चीज दिखाई गई, हर वो निजाम बेचा गया जिस पर आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। दज्जाल ने जब आना है, मेरा नुक्ता नजर ये है कि जब दज्जाल ने आना है तो वो आते ही आपके सामने एक जालिम और जाबिर नजर नहीं आएगा। वो आपके सामने हर वो काम करेगा जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और ऐसे में आपको वो बिल्कुल कॉमन लगेगा कि एक्चुअली तो हमारे भले के लिए, अगर सूद है तो क्या बुराई है, अगर शराब है तो क्या बुराई है। सब चीजें इतनी कॉमन होंगी कि आपका मानना आसान हो जाएगा। इस फितने को पहचाने, जितना जल्दी हो सकता है उतना पहचाने, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जितनी जल्दी अवेयरनेस दे सकते हैं उतनी जल्दी अवेयरनेस दें। दूसरा जो मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि एक नजर से देखें, और ये थोड़ी सी टेक्निकल बात करूं, थोड़ी सी डीप होगी, लेकिन इसको बहुत गौर से सुनना है आपने। वो ये कि जितने मिशंस होते हैं ना, ये चाहे फ्री मेसन है, इल्यूमिनाटी है, कोई भी है, दे जस्ट वांट यू टू बी स्केयर्ड बिकॉज दे कैन नॉट से व्हाट दे वांट ओपनली। इसलिए ये मुख्तलिफ चीज़ों से हीले हरबे करके आपके सामने आते हैं। डोंट बी स्केयर्ड, ये खुल कर आपके सामने आ नहीं सकते, इसलिए ये डरते हैं क्योंकि ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये खुद इतने डरे हुए हैं कि ये दिखाते हैं इतने सारे साइंस दे के आपको, ताकि आप डर जाएं, ताकि आप सामने ना आए।
ताकि लिटिल नास अपने कॉन्सर्ट पे गए कि दज्जाल शैतान हमें देख रहा है, हमें उसकी पूजा करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन चीजों से डरा ना करें, क्योंकि जिस वक्त आप डर गए आप अपना ईमान कमजोर कर बैठेंगे, तो ये काम आपने कभी नहीं करना। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट लेट देम मेक दीज थिंग्स कॉमन। अगर आपने मिनियंस देखे हैं, एक आंख देखी है, आपको समझ में आ रहा है कि ये एक आंख के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका चुप रहना आपके और आपके खानदान और आपके दोस्तों के साथ ज्यादती है। यू नीड टू ओपन अप, वरना होगा क्या? आप अपने घर में खामोश हो जाएंगे, आपके बच्चे खामोश हो जाएंगे, आपके बच्चे उसको कॉमन समझेंगे, आपके बच्चे उसको अपने वे ऑफ लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे। आप आज हैं दुनिया में, मैं आज हूं दुनिया में, कल शायद नहीं हूं। तो जब हम नहीं होंगे तो ये उन चीजों को अपने घरों में उठाकर ले आएंगे, इसको कॉमन बना देंगे और यहां से ईमान की कमजोरी साबित होना शुरू हो जाएगी। तो जब ऐसा कुछ देखा करें, बोला करें, समझाया करें। आपका इन्फ्लुएंस शायद लाखों लोगों तक नहीं होगा, शायद आपकी आवाज करोड़ों तक नहीं जा रही होगी, लेकिन आपकी आवाज जिस दायरे अख्तियार में जा रही है, अपने घर में जा रही है, वहां तो आपकी जिम्मेदारी है ना, उसी का आपसे सवाल होगा। इनको सोचें, इनको परखें, इस पर अमल करें, वरना आप और आपके आने वाली नस्लों का ईमान खतरे में हो।